हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 72 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट का है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। बेसिकली इसमें मोहन, विजय, अनिल पार्टनर है। उनकी कैपिटल के बैलेंस दे रखे आपको 30,000, 25,000 और 20,000। इसमें एक चीज़ है जो आपको समझने वाली बात है। जो सेकेंड लाइन आपको लिखी हुई है, सेकेंड लाइन ढंग से पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। In arriving at these amounts, profit for the year ended 24,000 पे had been credited to partners in their profit sharing ratio। पर ये कैपिटल निकालते हुए ये कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट 24,000 रुपये का इनके कैपिटल मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। तो बेसिकली इस कैपिटल में इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट को क्रेडिट कर चुके हैं। और जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको याद हो तो ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, ये क्लोजिंग कैपिटल है इसका मतलब। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है जिसके अंदर सब कुछ एडजस्टमेंट हो चुकी हो, प्रॉफिट बांट दिया गया हो, ड्राइंग्स माइनस कर दी गई हो, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ कर दिया हो। तो जब इसने ये बात कही ना कि प्रॉफिट बांट दिया गया है इस कैपिटल के अंदर, तो वहाँ पर हमारा शक साफ गया कि ये क्लोजिंग है। आगे एक और कह रहा है द ड्राइंग्स वर 5,000 पे, 4,000 पे, 3,000 पे ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्राइंग दे रखी है, इसका मतलब ये ड्राइंग्स माइनस कर दी गई होगी क्योंकि ये क्लोजिंग है। साफ समझ में आ गया, क्योंकि जब प्रॉफिट बांट दिया गया इस कैपिटल में तो ऑब्वियसली बात है बाकी एडजस्टमेंट भी कर दी गई होगी, ड्राइंग्स भी माइनस कर दी गई होगी। लेकिन वो कह रहा है कि कुछ ओमिशन है, कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं बांटी, ओमिशन होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं बांटा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली। ये दो चीज़ों को छोड़ के कैपिटल के अंदर सब कुछ एडजस्ट कर दिया इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया बस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली, बाकी इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया गया है और आपके सामने ड्राइंग्स माइनस कर दी गई होगी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो, नंबर आपके बेसिकली इसके हैं आपके जनरल के, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये एंट्री करने से पहले इसमें आपको जनरल एंट्री करनी पड़ती है। वर्किंग नोट एक मतलब बनाना पड़ेगा। वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, उसी के ऊपर निकलता है। तो पहले निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल के हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते। 3 पार्टनर है हमारे, तीनों के नाम लिख देते हैं। तीनों के नाम है हमारे सामने मोहन, विजय, अनिल। तो यहाँ लिखते हैं मोहन, विजय, अनिल। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, जो कि इनके सामने दे रखी है आपके सामने। वो क्लोजिंग कैपिटल है 30,000, 30,000, 25,000 और 20,000। इस क्लोजिंग कैपिटल में से इन्होंने ड्राइंग्स और प्रॉफिट का शेयर सब कुछ एडजस्ट कर दिया। तो प्रॉफिट शेयर माइनस कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट ये बांट चुके हैं इस कैपिटल के अंदर, प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो हमें ओपनिंग निकालने के लिए प्रॉफिट माइनस करना होगा, उल्टा चलना है मुझे। प्रॉफिट 24,000 का बाटा, रेशियो दे नहीं रखी है क्वेश्चन में, और जब रेशियो नहीं दे रखी है तो ऑब्वियस ही बात है ये किस रेशियो में बांटा गया होगा, इक्वल। क्योंकि रेशियो नहीं है तो 24,000 को इक्वल कैसे बांटा गया होगा। 3 पार्टनर है तो 24,000 को तीनों में कैसे बांटा होगा, इक्वल। 3 से डिवाइड कर दो तो 8,000 पे इक्वल बांट दिया गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस करेंगे तो ये आ गया 22,000, ये माइनस करेंगे तो आगे 17,000 और ये करेंगे तो 12,000। उसके बाद ड्राइंग्स भी माइनस कर दी गई होगी, ड्राइंग्स भी माइनस कर दी होगी, तो हमें ऐड करना होगा वापसी। वो जो माइनस कर दिया गया होगा वो ऐड करना है, और जो प्लस कर दिया गया होगा वो माइनस करना होता है। ये प्लस कर दिया था होगा, ये माइनस कर दिया मैंने। ड्राइंग्स कितने दे रखी है, 5,000, 4,000, 3,000। तो 5,000, 4,000 एंड 3,000।
तो इसका मतलब यहाँ से अब आपके सामने ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी। तो मोहन की ओपनिंग कैपिटल आ रही है 27,000 रुपये, इसकी आ रही है 21,000 रुपये और इसकी आ रही है 15,000। अब हम एक दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे। अब हम गलती जो ठीक करनी होती है ताकि जनरल एंट्री कर पाए, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे ताकि वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अब गलती को ठीक करेंगे और फिर देखेंगे कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। चलिए अब दूसरा एक वर्किंग नोट बनाते हैं। तो ये हमारा बन गया सेकंड वर्किंग नोट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। इस वर्किंग नोट से हम अब जो गलती करी थी, गलती क्या करी थी कि इन्होंने ओमिशन कर दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं ली थी हमने। अब हम वो पहले देंगे ताकि फिर हम गलती को ठीक कर सकें। जो चीज़ ओमिशन होती है ना, जो चीज़ हमने नहीं दी है उसको दे दो। गलती ठीक करने का सिस्टम यही है। अगर आपने कोई चीज़ गलत बांट दी है तो वो उससे वापसी लेके सही बांट दो, या फिर अगर आपने कुछ चीज़ नहीं बांटी है तो उसे बांट दो। यही सिंपल सा लॉजिक होता है गलती ठीक करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से नहीं दिया था, अब हम दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, किसके ऊपर निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मैंने अभी क्या बताया आपको, ओपनिंग कैपिटल पर निकालना है। जो पीछे वर्किंग नोट मैंने बनाया है वो इसीलिए बनाया था कि ओपनिंग कैपिटल मेरे पास आ जाए ताकि मैं उस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल सकूँ। तो पीछे रिकॉल करूँ, अगर आपके सामने ओपनिंग कैपिटल भी क्या क्या आई थी, 27,000 आई थी, 21,000 रुपये आई थी और 15,000 रुपये आई थी। ये आई थी ना आपके सामने ओपनिंग कैपिटल भी। ये ओपनिंग कैपिटल आपके सामने आई थी, तो इसी से अब हम बनाएंगे। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो इसका 10% निकाल लेंगे। 27,000 का 10 एक जीरो हटा दो, क्रेडिट करना है तो 2700, 21,000 का 10% 2100 और ये 1500। ठीक है, तो ये हम दे देंगे पार्टनर को जो कि नहीं दिया था, तो ये दे देंगे। अब यहाँ पर कितना आ गया, 6300। ठीक है, 6300, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली थी पार्टनर से, अब हम ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी डेबिटेड, पार्टनर से नहीं ली थी, अब हम ले लेंगे। 250 रुपये मोहन से लेने हैं तो मोहन से डेबिट करने हैं, विजय से 200 रुपये लेने हैं एंड अनिल से 150 रुपये लेने हैं, वो पार्टनर से ले लेंगे। कुल मिला के कितना आ गई है, 600 रुपये आ गए। तो ये जो डेबिट हुआ है पार्टनर में, फर्म में क्रेडिट होता है। अब क्या करना होता है, अब हमें फर्म पे देखना होता है कि फर्म में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये फर्म का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली। तो अब देखना होगा कि बेसिकली 6300 डेबिट साइड पे है और क्रेडिट साइड पे 600 रुपये है, तो ये बड़ी आ रही है। इसका मतलब टोटल देखें तो 6300 बड़ी साइड ये आ रही है, इसको इसमें से माइनस कर, यही टोटल पहले यहाँ आना चाहिए। फर्म ऐसे नहीं करते ना, टोटल पहले बड़ी साइड का टोटल करते हैं, वही टोटल यहीं पे आना चाहिए। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी कि लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया, 5700 का ये लॉस आ गया। इस लॉस को बांटेंगे पार्टनर्स में। ऐसे ही करते हैं ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, कि अगर देखो डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस आ गया, क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट आ गया। तो डेबिट साइड बड़ी थी तो ये लॉस आ गया, इसको यहाँ लिखेंगे लॉस टू बी डेबिटेड। लॉस अब हम बांटेंगे, लॉस टू बी डेबिटेड। ये गलती सुधार के लॉस आ गया। किस रेशो में बांटेंगे सर? रेशो नहीं है क्वेश्चन में, तो इक्वल बांटेंगे। इक्वल कैसे बांटेंगे सर? 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड कर दो तो इक्वल बांट देंगे। 1900 आ जाएगा। तो 1900 डेबिट इसका करेंगे, 1900 डेबिट इसका करेंगे और 1900 ही डेबिट इसका करेंगे। समझ आ रही बात? अब हम सबका टोटल करेंगे। अब हम पहले मैंने फर्म का टोटल किया था, अब हम इन तीनों का टोटल भी करेंगे। तो इन तीनों को टोटल करते हैं, देखो कितना कितना आ रहा है। इसका आपके सामने आ रहा है 2150, इसका आ रहा है 2100 और यहाँ पर भी 2100 ही आ रहा है। इसका आ रहा है 2150 और 1500।
और यहाँ 2700 आ रहा है। समझ आ रही बात? अब हम निकालते हैं लास्ट में नेट अफेक्ट। लास्ट में देखिएगा कि भाई पार्टनर से किस पार्टनर को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। उसका लॉजिक क्या होता है, क्रेडिट साइड देखो, जो बड़ी साइड है बड़ी को छोटी से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करेंगे और उसी साइड में लिखना है। तो 2700 को 2150 से माइनस करूँगा तो 550 आ रहा है। तो 550 रुपये इसको, इसका मतलब क्रेडिट करना। जो बड़ी साइड है उसको छोटी से माइनस करना है, यानी कि उसको जो साइड पे जो सी बड़ी साइड है उस अकाउंट को क्रेडिट वही करना है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट करना है, और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट करना है। अगर कोई साइड बड़ी नहीं है, सारी दोनों इक्वल है, तो कुछ नहीं करना। 2100 यहाँ है, 2100 यहाँ है, तो इसका मतलब इसको ना तो डेबिट करना है ना क्रेडिट करना। सेम यहाँ पर आते हैं, इसकी बड़ी साइड ये है तो इसको मतलब ऑब्वियसली बात है, इसको डेबिट करना है क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, और इसको छोटे से माइनस कर दो तो इसका 550 ही आएगा आपके सामने, 550 ही आएगा। ठीक है, तो यही 550 में इसको डेबिट करना है, इसका मतलब ये 2050 आएगा, 2050 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। इसका तो टोटल सेम ही आता है, तो इसका तो सिंपल सी बात है क्योंकि हमने जितना टोटल हुआ उसमें से बैलेंस को बांट दिया। तो इसका मतलब अनिल को डेबिट करना है, मोहन को क्रेडिट करना है, विजय को कुछ नहीं करना। तो ये एंट्री हमें पास करनी है, इसी के मेन नंबर है। एंट्री की डेट क्या है नहीं पता, एंट्री की डेट हमें कुछ नहीं पता, एंट्री की डेट क्या है भैया। तो बेसिकली हम यहाँ पर लिखते हैं अब अनिल, अगर फिक्स कैपिटल होती है तो करंट अकाउंट आता है, फिक्स कैपिटल नहीं है तो यहाँ लिखिए अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो गलती थी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बेसिकली ये लिख दिया, ऐसे करना होता है। अब बुक में मुझे पता है कि आपके सामने एक डाउट आ सकता है कि भाई 6100 लिखा हुआ है तो ये तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है। देखो वो कैसा है, इसके करने के दो तरीके थे। पहला तरीका था कि जो 24,000 पे इन्होंने बांट दिया था, वो 24,000 के प्रॉफिट को जो बांट दिया था इन्होंने पार्टनर को बांट दिया था, आपको याद है? मैंने एक अभी पीछे ओपनिंग कैपिटल निकाली, उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस किया था। 24,000 रुपये के ऊपर लिखा हुआ भी है, क्रेडिट कर चुके हैं पार्टनर को, यानी कि 24,000 के प्रॉफिट को क्रेडिट कर चुके हैं। और ना तो उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया होगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस किया होगा, है ना। ये माइनस करते प्रॉफिट में, ये प्लस करते, कुछ भी नहीं किया होगा। तो पहले तरीका था कि आप 24,000 के जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था उसको पहले आप वापसी लेते और फिर आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते, फिर आपका 6100 यहाँ पर आता, मतलब ये यहाँ पर 1900 की जगह 6100 पे आता। लेकिन ये दूसरा तरीका है, जो ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया, आंसर वही आना है, तो इसलिए आप ये वाला तरीका फॉलो करो। 24,000 को वापसी लो, फिर 24,000 को बांटोगे, आंसर वही आएगा, क्योंकि भैया प्रॉफिट को वापसी ले रहे हो और उसके बाद डिफरेंस जो आएगा प्रॉफिट के अंदर एंड में 6300 और 600 का ही आएगा। पहले 24,000 बांट दिया था, अब 24,000 नहीं बांटना था, एक्चुअल में 24,000 में ये माइनस करना था, ये प्लस करना था। तो बेसिकली जो 24,000 के प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा ना, वो 5700 का ही आना है, चाहे आप 24,000 को पहले वापसी क्यों ना ले लो। कुल मिला के आपको दोनों तरीके फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप चाहे वो तरीके से करो, चाहे आप ये तरीके से करो, आंसर वही आना है, क्योंकि प्रॉफिट तो 24,000 ही बांटना था। तो ठीक है, प्रॉफिट जब एक ही बांटना होता है ना, तो प्रॉफिट को वापसी नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, प्रॉफिट वापसी नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, ठीक है, तब भी आपका आंसर वही आने वाला है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि भाई पहले प्रॉफिट ही गलत बांट दिया होता, मान लो 24,000 का प्रॉफिट की जगह 36,000 बांट दिया होता, तब तो मैं वापसी लेता, या फिर प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया होता तब मैं वापसी लेता, बट प्रॉफिट गलत रेशो में नहीं बांटा था। बट ये कुछ ओमिशन थे, जब ओमिशन की गलती होती है तो सीधा आप दे करो बस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।